वो टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस के हैं। तो मैं इस चीज़ को रीड करने की कोशिश कर रहा था कि उन्होंने 5G के बारे में बोला। 5G एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम अभी सोच भी नहीं पा रहे हैं कि हम किस स्पीड से उसमें काम कर सकेंगे, और जो नई एनर्जी लेके आ रहे हैं, जो अल्टरनेट एनर्जी लेके आ रहे हैं, वो भी टेक्नोलॉजी एनेबल्ड होगी। तो दोनों के कन्वर्जेंस का भी एक इसमें आप समन्वय देखते हैं? बिल्कुल, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट नीरज जी। आई थिंक जो बैक एंड इंजन होगा, जैसे मैं पहले अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कह रहा था, आई थिंक इतने दिग्गज प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, आई थिंक इनकी जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज है ऑब्वियसली ये पास थ्रू करेंगे, और जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रेंथन हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ एवरी एप्लीकेशन दैट कैन कम थ्रू, वो जियो मार्ट के लिए हो, जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए हो, एंड अगेन आई थिंक द एंड यूजर एप्लीकेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ इवन द ग्रीन एनर्जी बिजनेस एज अ बैकएंड सोर्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका बैकएंड बहुत स्ट्रांग हो। और ये सारी चीजें अगर एक साथ जुल के आती है तो मुझे लगता है आई थिंक कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन तो होता ही है, प्लस आई थिंक द काइंड ऑफ स्केल दैट यू कैन अचीव इज आई मीन इट्स अनइमेजिनेबल। तो आई थिंक बार बार आई थिंक मुकेश भाई यही कह रहे थे, आई थिंक डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटीज, एक्सपेक्टेशन इन टर्म्स ऑफ फुलफिलिंग द ड्रीम्स, बीइंग क्लीन एनर्जी इन द नेक्स्ट 15 इयर्स, बट एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज एज वेल। मैं काफी आर्टिकल्स पढ़ रहा था, आई थिंक ग्लोबल स्केल पे आई थिंक यूजिंग सच टेक्नोलॉजी, अगर बैटरी पैक्स हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी हो, नॉट टू मेनी मेकर्स ओवर दैट, और जो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी उभर के आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ दिस केपेक्स दैट कैन बी डन, दैट कैन प्रॉब्ली क्रिएट अ ह्यूज इंपैक्ट। जैसे आई थिंक संजीव जी कह रहे थे नीरज जी, आई थिंक जो केपेक्स है शायद वो सुन के थोड़ा डर गया है, बट आप ये समझिए कि 15-16 में जब जियो का अनाउंसमेंट हुआ था और केपेक्स हुआ था, स्ट्रीट गॉट स्कैर्ड, बट लुक एट द स्केल दैट रिलायंस हैज अचीव्ड, एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट इन श्योर, आई थिंक विद द केपेक्स दैट दे आर प्लानिंग इन, स्केल विल बी ट्रेमेंडस इन द नेक्स्ट 3 to 5 years। और ये ना भूले कि आई थिंक एरामको पे भी पैसे आएंगे इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एज दिस कंप्लायंसेस एंड रेगुलेशंस कम थ्रू। तो आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं दैट कैन वर्क इन फेवर ऑफ रिलायंस। जी, आपने जोशी साहब बहुत ही बढ़िया बात कही। अगर आप रिलायंस जियो की फंड रेजिंग देखें तो लगभग 1,50,000 करोड़ रुपया रेज किया गया था पिछले 18 महीने में, और सिर्फ 30% स्टेक दिया गया। ये जो आप रिलायंस के स्टॉक पर आज रिएक्शन देख रहे हैं, वो शायद जो फ्रेश कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स हैं उस वजह से है, ये नीजक रिएक्शन है। और जैसे कि जोशी साहब ने आपको समझाया कि स्ट्रीट फिलहाल डर गई है कि ये कैपेसिटी एक्सपेंशन कहाँ हुआ, लेकिन आप खुद देखिए कि किस हिसाब से वैल्यू एक्सप्लोजन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर होल्डर्स को मिला जब रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो में नए नए निवेशक आए और लाखों करोड़ों रुपए आपने आते हुए देखे। यहाँ पर जुड़ते हैं भसीन साहब से। भसीन साहब, ज़रा टिप्पणी कीजिए, किस हिसाब से आप ये ग्रीन बिजनेस को बढ़ते हुए देखते हैं? यहाँ पर गीगा फैक्ट्रीज तो बनाई जाएंगी, चर्चा बैटरीज की हो रही है, चर्चा सोलर पैनल्स की हो रही है, और हमेशा रिलायंस का जो एक बहुत ही बढ़िया प्रिंसिपल रहता है कि सबसे कम दाम में सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाए। इस पर आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल, देखिए मुकेश अंबानी जी केमिकल इंजीनियर हैं और वो 130 करोड़ की आबादी का सोचते हैं। जब हमने शेयर बाजार ज्वाइन किया तो उन्होंने बताया उसका सोचो जो 100 करोड़ आदमी यूज करे, और वो जो ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं उससे भी ज्यादा। शैलेंद्र जी देखिए आज कौन सी ऐसी कंपनी है जहां जिसके बोर्ड पे गूगल के चीफ आके बताएं क्लाउड कंप्यूटिंग से उनका क्या ताल्लुकात है। सऊदी अरामको के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाले जो लार्जेस्ट वेल्थ फंड है वो आ रहे हैं। ऑल वेरी वेरी क्रेडिबल एंड हार्ट वार्मिंग स्टेप्स जो कॉन्फिडेंस देती है। और जैसे मैंने कहा, जो आदमी 100 करोड़ के आबादी का सोचेगा वो तो पैसा बना के ही रहेगा। दैट इज व्हाट द मंत्रा ऑफ रिलायंस हैज बीन, फर्स्ट बाय धीरू भाई जी एंड देन नाउ बाय मुकेश जी। नीरज जी, और भी रिलायंस की एजीएम पिछले 15-18 सालों में कवर की हैं। हर बार मुझे एक सरप्राइज मिलता था, एक नई बात सुनने को मिलती थी। और जैसा कि मैं शैली से शुरुआत में कह रहा था कि इस एजीएम में बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलता है। जो शैली आप कह रहे हैं ना कि 1 लाख करोड़ के कैपेक्स को लेकर डर गए हैं, जो लोग रिलायंस को डीपली कवर करते हैं वो जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये रिप्लेस्ड कैपेक्स है और एक नए वेंचर में आप जा रहे हैं जहां पे भविष्य है। और आपको जैसे उन्होंने खुद कहा कि जो कमर्शियल इंजन वाली गाड़ियां हैं वो फ्यूचर नहीं है, अब आपको नए तरीके में जाना पड़ेगा। तो भसीन साहब, मार्केट को इससे क्यों डरना चाहिए? मुझे तो ये बहुत पॉजिटिव लगा कि ये जो कैपेक्स किया जा रहा है 5 साल में करेंगे, एवरेज निकालिए 20,000 करोड़ ही आता है।
अरे नीरज जी, उन्होंने बताया कि राइट शेयर होल्डर ने 3 गुना पैसा कमाया है, तो कोई एक आध दिन में 2-2.5% घट भी गया तो क्या हो गया? इसमें कोई सारी दुनिया कह रही थी आज फिर बोनस आ जाएगा। देखो, लोगों की इच्छाएं और एक्सपेक्टेशंस का मैं तो जवाब दे नहीं सकता, तो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आप अगर थोड़ा सा लंबा टर्म सजे, आपने कब सुना है कि गूगल के चीफ और सऊदी अरामको वाले बोर्ड पे आ रहे हैं? सो लुक एट द क्रेडिबिलिटी। अब ये $100 बिलियन वाले नंबर छोड़ो, आप 2.5 बिलियन, 3 बिलियन, 300 बिलियन वाली बात करो। आपको शायद पता नहीं कि कल माइक्रोसॉफ्ट भी $2 ट्रिलियन हो गई, तो आप कहाँ हो? वहां पे 4 कंपनियां $6 ट्रिलियन की हैं और हम यहाँ $3 ट्रिलियन पे बैंड बजा रहे हैं। सो वी आर जस्ट एट अ स्टार्टिंग पॉइंट। लुक एट रिलायंस एट अ 300 बिलियन मार्केट कैप इन द नेक्स्ट 3 years। जी, एक बात और इंटरेस्टिंग नीरज जी ये है, जब सन 2016 और 2015 की बात थी और रिलायंस जियो में इन्वेस्टमेंट्स हो रहे थे या उससे पहले, उस वक्त आप देखिए कि जो रिलायंस की बैलेंस शीट इतनी मजबूत नहीं थी जितनी अब है। अंबानी साहब ने कहा कि नेट डेट लेवल पर वो बिल्कुल ज़ीरो हैं और ये एक अहम डेवलपमेंट है। और इस वक्त आप देखिए, अगर आप ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करते हैं तो ग्लोबली एक इन्वेस्टिंग थीम है ESG की, जहां पर आपको क्लीन इनिशिएटिव्स में बहुत सारे ग्लोबल फंड्स निवेश करते हुए दिखेंगे। जोशी साहब इस पर टिप्पणी कर सकते हैं ज़्यादा मुझसे और बहुत बेहतर। मयूरेश जी, अलग तरीके के फंड्स आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में स्टेक लेते हुए दिख सकते हैं आने वाले कुछ सालों में, जो ESG इन्वेस्टिंग थीम पर काम करते हैं। ये इन्वायरमेंटली सेफ और कॉन्शियस कंपनीज होती हैं जो कार्बन न्यूट्रल फुटप्रिंट पर काम करती हैं, और अक्सर ये देखा जाता है कि जहाँ पर स्मोक स्टैक इंडस्ट्रीज थी उनको क्लीन सेल से रिप्लेस किया जाता है। आपकी टिप्पणी इस पर्दे पर? बिल्कुल चल सर, एंड ये मुद्दे पे आने वाला ही था। अच्छा आपने ये पॉइंट रेज किया। आई थिंक द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी। तो आई थिंक जो ESG इन्वेस्टिंग है स्पेसिफिकली फॉरेन एसेट मैनेजमेंट फर्म्स और पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए, वो एक जबरदस्त तरीके से स्पीड पिकअप कर रहा है। दूसरा आप देखिए, आई थिंक कार्बन न्यूट्रल अचीव करने के लिए कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं, एंड यू कैन मोनेटाइज दोज कार्बन क्रेडिट्स एट अ इंटरनेशनल और ग्लोबल लेवल वेयर द वैल्यू इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। तो अगर कार्बन क्रेडिट्स रिलायंस जमा करती जाए because of their neutrality that they will achieve over the next few years, आप सोच सकते हैं अदर इनकम में भी इजाफा कितना हो सकता है। सो आउट ऑफ द बॉक्स मेरी थिंकिंग है कि कार्बन क्रेडिट्स भी ये जमा कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज दैट कैन कम थ्रू विद दिस ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। जैसे नीरज जी बता रहे थे, आई थिंक 1 लाख करोड़ का जो केपेक्स है, इट्स स्प्रेड ओवर 5 years। जियो का जो केपेक्स हुआ था 15-16 में, आई थिंक इनिशियल केपेक्स ऑब्वियसली विल हिट योर ROCs, बट आई थिंक जो अल्टीमेट होता है वंस दैट मोनेटाइजेशन स्टार्ट्स हैपनिंग ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years, आई थिंक वो जबरदस्त तरीके से रिटर्न्स देता है फ्रॉम एन इंडिविजुअल बिजनेस पर्सपेक्टिव, प्लस द कार्बन क्रेडिट इनिशिएटिव्स दैट रिलायंस कैन गेट, एंड ESG से जो फंड आ सकते हैं। तो आई थिंक ये तीनों चीजें मुमकिन है ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एंड ईयर्स, एंड आई थिंक रिलायंस इज गोइंग टू टैप दिस इन अ वेरी बिग वे विद द काइंड ऑफ केपेक्स दैट है। करेक्ट सर, आजकल जितने भी बड़े फंड हैं वो ESG कंप्लायंट कंपनियों में ही लगाते हैं। किसी भी कॉर्पोरेट से आप बात करिए तो पहला सवाल यही होता है कि फंड मैनेजर पूछता है बड़ा कि ESG कंप्लायंट है ना आपकी कंपनी। तो ये जो मूव RIL का है, ये बहुत ही ज़बरदस्त मूव है, समय से पहले लिया गया मूव है। और हमेशा आपने देखा होगा रिलायंस ने टाइमली या टाइम से अहेड ऑफ द कर्व जो मूव लेते हैं उसको करते हैं, और हर AGM में कही हुई बात अगली AGM में आपको इम्प्लीमेंट होती हुई दिखती है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही शानदार फ्यूचरिस्टिक चीज़ है। मैं हमेशा इस AGM को मिस नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत कुछ नया आपको इसमें जानने सीखने को मिलता है। तो फिलहाल के लिए हम लोगों को इजाज़त दीजिए और उम्मीद करते हैं कि इस AGM पे और अच्छे से आप समझेंगे। तो देखना मत भूलिएगा, शाम 6 बजे 5:57 पर आवाज़ अड्डा में बहुत डिटेल चर्चा इसमें हम आपको करने वाले हैं। और ये जो ग्रीन एनर्जी का पूरा दुनिया में जो एक नया नाम चला है ना, द न्यू नॉर्मल इज़ ग्रीन, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे, तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। फिलहाल के लिए मुझे, शैल जी को, सब लोगों को इजाज़त दीजिए। मयूरेश जी, संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए सिंधु से आवाज़।